हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई पीका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पीका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके एंड कब तक मिलेगी हम वो भी देखेंगे। ओके यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस है। ओके आप ऑप्शंस को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कार्ड के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ओके ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन करनी है देन ऑप्शन नंबर 1 में आती है 1 से 16। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ओके दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको कार्ड से सिलेक्शन करनी है तो आप इस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और अगर आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों। ओके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इन केस आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो फिर आप मुझे मेल भी दे सकते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, लिसन की, दिस इज़ हाई प्रिस्टेस कार्ड और अगर आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में तो फिर आपकी है ये रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है और वो कब तक आएगी। ओके ये एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ किसी भी ईयर इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओके एंड जेंडर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड चैनल पर प्लेलिस्ट होती है, वहाँ पर आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी। सो दोस्तों हम सबसे पहले आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे कि आपके लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। ओके देन फिर हम देखेंगे कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है और कब तक। Please angels help me and guide me for my viewers of option number 1. What is currently going in their life? What is currently going on in their life? Please angels help me and guide me. Please tell me about the current situation of my viewers who have chosen option number 1. Please help me and guide me. First card is 3 of Wands. The World, Page of Pentacles, 7 of Swords, King of Wands, we have 10 of Cups. तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है या तो फिर आप कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करना चाह रहे हो। ठीक है आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो, आपकी प्लानिंग हो रखी है कि आपको ट्रैवल करना है और ये ट्रैवल हो सकता है आप कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई करियर से रिलेटेड आपका कोई काम है और आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। ओके और आप ट्रैवल करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ओके मे बी आप कहीं कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर रहे हो या ऑनलाइन आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप मे बी यूट्यूब में कोई चैनल स्टार्ट कर रहे हो। ओके एंड या फिर आपने कोई और सोशल मीडिया अकाउंट आपने बनाया है एंड वहाँ से आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके बट मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप कुछ ना कुछ तो बहुत ही आपका जो अभी टाइम चल रहा है वो बहुत ही आप ड्रीम्स देख रहे हो, काफ़ी ड्रीमी नेचर है, कोई इमेजिनेशन। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैंटेसीज भी दिख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। ओके एंड मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपकी फैमिली उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करना चाह रही है। ठीक है आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है। इवन देन आपको पूरा भरोसा है कि आप उस काम को कर लोगे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अभी इस तरह के बोर्ड में हो कि मे बी आपका कोई सपोर्ट करे या ना करे आप उस काम को करोगे। ठीक है तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली सी आपका जो फील्ड है, आपका जो स्ट्रीम है पढ़ाई का, आप कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके मुझे यहाँ पे दिखता है आप मे बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हो। ओके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। ओके हो सकता है आपकी नई नई शादी हुई है ना, आप अपने स्पाउस के साथ कहीं भी ट्रैवल करना चाह रहे हो। ठीक है घूमना चाह रहे हो, अच्छा टाइम बिताना चाह रहे हो। और कुछ लोग के लिए डेफिनेटली हो सकता है आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं तो ट्रैवल यहाँ पे करना चाह रहे हो। यहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हो आप कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना चाह रहे हो। ठीक है आपकी करेंट एनर्जीज यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके एंड कहीं रिस्क लेना चाह रहे हो और यस थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी लग रही है क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके फादर आपको मना कर रहे उस काम को करने से बट आप उस काम को करना चाह रहे हो। ठीक है
तो हो सकता है कि आप किसी के इंपॉर्टेंट एडवाइस को भी इग्नोर कर रहे हो, ओके, बट आपको सुनना चाहिए उनके एडवाइस को, देन आपको कोई ना कोई तो एक्शन लेना चाहिए, ओके। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आपके घर में कोई चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आपको मिल रही है, ओके, या फिर आपके घर में कुछ बच्चे आए हैं, ठीक है, कोई फैमिली गैदरिंग है, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है मुझे आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा प्राउडी हो रहे हो, ओके, ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर आप थोड़ा सा सेल्फिश एटीट्यूड आपकी यहाँ पे मुझे दिखाई जा रही है, ओके। तो डेफिनेटली आपको उस एटीट्यूड को संभालना है एंड काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना है, इमेच्योर एनर्जीज में नहीं रहना है, ओके। इवन देन आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोगों को फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, तो आप डेफिनेटली बढ़े, बट आपको इंपॉर्टेंट एडवाइस स्पेशली फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपको उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। आई कैन सी दैट कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके ऊपर वर्क का प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है, ओके, एंड आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो, बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस वजह से आप अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे अपनी करेंट एनर्जीज दिख रही है, आप जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रहे, आप उनके पास होना चाह रहे हैं, बट आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप कंपेल्ड हो, ठीक है, आप कम टाइम दे पा रहे हो अपने फैमिली को, इस वजह से आप डिसाइड कर रहे हो कि आप उनके साथ अच्छा टाइम बिताओगे, मे बी आप उनको कहीं घुमाने ले जाओ, ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है आपकी कौन सी विश पूरी होगी। वी हैव द वुंडेड ह्यूमन ईगो, ओके। मैंने आपको बताया ना, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी मुझे दिख रही कि मे बी आप सेल्फिश हो रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ तो आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस है, ठीक है। मैच्योरिटी मुझे नहीं दिख रही थी, ठीक है, यहाँ पर आया द वुंडेड ह्यूमन ईगो। मे बी आप रिलेशनशिप में ऐसा दिखा रहे हो कि आप लोगों की केयर नहीं करते हो, आप अपने स्पाउस की केयर नहीं करते हो, ओके। हो सकता है आपको आपके स्पाउस की या किसी फैमिली मेम्बर की बात थोड़ी सी चुभ गई है, ठीक है, और यस डेफिनेटली थोड़ा सा आपके अंदर ईगो आ चुका है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। प्राइड एंड लीडरशिप, ओके, knowledge and healing, okay. For my viewers, I can see you can get a government job, और उस गवर्नमेंट जॉब में आपको कुछ ना कुछ तो काफ़ी ज़्यादा पावर एंड अथॉरिटी मिलने वाली है, आप किसी टीम को लीड करने वाले हो। इवन इफ यू आर वर्किंग करेंटली, आई कैन सी यू मे गेट सम काइंड ऑफ प्रमोशन, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है, ओके। मे बी आप किसी पर्टिकुलर टीम को लीड करने वाले हो, आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं एडमिशन मिल सकती है। अगर आपकी ये विश है तो डेफिनेटली वो पूरी होने वाली है, ओके। एंड अगर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ओके, किसी की वजह से, एंड आप किसी से नाराज़ हो, ठीक है, एंड इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी वो एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है ना। आप इस एनर्जी से बाहर निकल के हील्ड हो जाओगे विद द कार्ड ऑफ हीलिंग, ओके। मे बी आप फील करो कि कुछ लोग हैं जो आपके तरफ अच्छा बिहेवियर नहीं दिखा रहे हैं, एंड आपको उनकी बिहेवियर बुरी लग रही है, ठीक है, उनकी बातें कड़वी लग रही है, तो आई कैन सी कि आप रियलाइज़ कर पाओगे। और मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी फैमिली में पीस आती हुई दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में पीस आती हुई दिख रही है। अगर आपको फील होता है कि आपको ठेस पहुँचाया गया है, ठीक है ना, आपके पार्टनर के द्वारा या किसी भी फैमिली मेम्बर के द्वारा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। तो अगर हम साइंस की बात करें तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायर साइन नज़र आ रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट है, ओके। आफ्टर दैट आई कैन सी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ लोग हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ओके। बट द साइंस विच आर प्रोमिनेंट हियर आर फायर साइंस, ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वी हैव इंट्यूशन, ओके, एंड यहाँ पर भी सेम कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड नंबर 2, एंड आपने सेलेक्ट भी किया है, ओके। वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी, ओके। वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन विच इज़ 8 ऑफ वैंड्स। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। सबसे पहला तो ये कि आप किसी काम को तो ज़रूर स्टार्ट करना चाह रहे हो, मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो, फिर मैरिज, ठीक है, किसी के साथ करना चाह रहे हो, बट आपको परमिशन नहीं मिल रही है, रजामंदी नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर सीकिंग सम काइंड ऑफ वैलिडेशन, ओके, आपको कोई वैलिडेशन की ज़रूरत है एंड आपको वो नहीं मिल रही है।
पर आप उस काम को करना चाह रहे हो, ठीक है ना, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले तो ये कि आपकी वो विश पूरी हो रही है, आप उस काम को शुरू कर रहे हो। ओके, आपकी इंट्यूशन बार बार लगातार आपको आवाज़ देगी। दीज 2 कार्ड्स आर सिमिलर एंड दीज आर हाई प्रिस्टेस कार्ड। ओके, ये हाई प्रिस्टेस कार्ड है। मे बी बहुत सारे लोग आप किसी तरह के ऐसे काम को करोगे, ठीक है ना। मे बी आपका ये विश है, सपना है आपका। मे बी आप हो सकता है किसी तरह के काम को करना चाहते हो जो ऐसा है जो आपकी ट्रेडिशन से बाहर है, ठीक है। एंड आप जहाँ पे रहते हो उस काम को अप्रूवल नहीं दिया जाता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करोगे जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया है, वो आपकी इच्छा है एंड आपको लगता है वो सही है, तो आप डेफिनेटली उस काम को करोगे। आपके लिए सारे पाथ्स क्लियर हो जाएंगे। एंड यस, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है वो चीज़ें। कुछ लोगों को आप डेफिनेटली ट्रैवल कहीं करना चाहते हो, ट्रैवल करने वाले हो दोस्तों। एंड आपकी कोई लॉन्ग टर्म की इच्छा है, ठीक है। मे बी आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी वो विश पूरी हो रही है। ओके, आई कैन सी अ शूटिंग स्टार हियर। सो कुछ लोगों को कहीं ना कहीं से आपको कोई दूर से कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। ओके, और आपको कुछ ना कुछ तो ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लगेगा, ठीक है। वो लोग इन्वियस हो सकते हैं आपको देख के। एंड आप तो कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया लगाने वाले हो किसी काम में जो बिल्कुल लोगों के सामने उनके लिए शॉकिंग होगा, ठीक है। बट और लोग उससे जेलस भी होंगे, ठीक है, कि आपके दिमाग में वो आइडिया आया कहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। मे बी आप एक टीचर हो सकते हो, आप एक हीलर हो, और हीलर मे बी आप एक लेक्चरर हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आप हीलिंग का काम करते हो, ठीक है। या फिर आप एक टीचर भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो। कुछ लोग हो सकता है आप मॉडलिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, आप एक मॉडल बनना चाहते हो या एक्टर बनना चाहते हो, तो आप बनने वाले हो दोस्तों, ठीक है ना। आपकी वो विश पूरी हो रही है, आपको कोई ना कोई तो चांस मिलने वाला है। चलिए आगे हम देखते हैं। आई एम गेटिंग अ मैसेज हियर। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, या पास्ट के कुछ डेज़ में आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, या फिर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई शॉक मिला है, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो सकता है एंड आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो। तो आप कुछ लोगों से, किसी हीलर से मिल सकते हो, ठीक है ना। आप किसी हीलिंग के प्रोसेस से गुजर सकते हो। ओके, हो सकता है आपको किसी तरह का फियर, एंजाइटी, वो प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो आप किसी न किसी हीलर से मिलने वाले हो दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस है, या आप किसी तरह की क्रिस्टल हीलिंग, या फिर आप कोई क्रिस्टल खरीद सकते हो। एंड देन वी हैव लवर्स कार्ड। ओके, वी हैव कम्युनिटी, वेल्दी मैन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप या तो बहुत ज़्यादा मैरिज के लिए वरीड हो, ठीक है, या तो किसी एक कोई पर्सन आपके दिमाग में है, ठीक है, एंड आप उनके लिए वरीड हो कि उनके साथ आपका कोई कनेक्शन बनेगा कि नहीं। तो मुझे यहाँ सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आपका उनके साथ तो कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलिएशन है, ठीक है। आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं जो आपसे दूर है अभी, बट आप उनके साथ रिकॉन्साइल करने वाले हो। एंड यस, यहाँ पे मुझे लवर्स है, तो कुछ पास्ट के कोई लवर आपके लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप विश कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए कोई नया कनेक्शन आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। ये मुझे गुड न्यूज़ आपके लिए दिख रही है। एंड हो सकता है आप कहीं पे फैमिली फंक्शन में गए हो, फैमिली की कोई गैदरिंग है, ठीक है, या फ्रेंड्स की भी गैदरिंग हो सकती है। एंड वहाँ पे आप मिल सकते हो, क्योंकि कोई पूजा पाठ है वहाँ पर भी। अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को एक नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन काफ़ी रिच होने वाले। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जिस गैदरिंग में जाने वाले हो वहाँ पर इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा होगा। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, आपका बर्थडे 12 को आता है। ओके, कुछ लोगों के लिए 15 को आता है। वी हैव मैसेज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आप में से कुछ लोगों को किसी तरह का कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, आपके लवर से हो सकता है, ठीक है ना, या आपके वो पार्टनर है जो आपसे नाराज़ है, या फिर आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो पर्सन मैसेज करने वाले हैं। देन वी हैव दिस कार्ड, इम्प्रिजनमेंट। ओके, so we have unexpected income and then we have mature women. Okay, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी सेकंड मैरिज के लिए आप वेट कर रहे थे, ठीक है ना, और आपका कोई डिवोर्स प्रोसेस गुजर रहा था, ठीक है,
या कोई सेपरेशन का प्रोसेस चल रहा था एंड वो कोई लीगल प्रोसेस हो सकता है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है विद द कोर्टशिप कार्ड आपके लिए कोई ना कोई तो रिलेशनशिप आ सकता है। ओके एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस पर्सन को डेफिनेटली जानते हो, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके अगर आप यहाँ पे वो पर्सन हो जो सेकेंड मैरिज के लिए चाहते हो, ये आपकी विश है कि वो पूरी हो जाए, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपका कनेक्शन बन रहा है ना, आपका कनेक्शन उस पर्सन के साथ बन रहा है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। ओके ये आपके एनवायरनमेंट में है, ये वर्क प्लेस पे है, आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी, अगर आपके घर में अगर आपको फ्रीडम नहीं दी जा रही है किसी काम को करने से एंड यू आर फीलिंग ट्रैप्ड ओके एंड चेंड, तो आपको सबसे पहले तो फ्रीडम मिल रही है उस काम को करने से। ओके एंड वो काम आप कर रहे हो एंड विद द वेल्दी मैन कार्ड एंड विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी अ जॉब ऑफर कमिंग टू यू। ओके कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकती है और आपको कोई मनी मिल सकती है, कोई पैसे कहीं से आपको मिल सकते हैं। ओके ये चीज़ें नज़र आ रही है। सो दोस्तों अगर हम बात करें टाइम फ्रेम की कि आपको गुड न्यूज़ कब तक मिल सकती है, ओके सो आई कैन डेफिनेटली सी आपको ये गुड न्यूज़ 3 वीक्स में मिल सकती है। ओके एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लंबा टाइम दिख रहा है, 4 मंथ्स लग सकते हैं आपको ये गुड न्यूज़ मिलने में। ओके एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपका गुड न्यूज़ 7 वीक्स में आ सकता है दोस्तों। ओके ये चीज़ें यहाँ पे टाइम फ्रेम नज़र आ रही है एंड 15 डेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू, दिस टाइम फ्रेम इज़ इम्पॉर्टेंट। सो चलिए हम देखते हैं आपके लिए हमें और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। ओल्डर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन का, ठीक है, और आपको लगता है कि आपकी एज बढ़ गई है, ठीक है, एंड या फिर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है दैट आपका कोई ना कोई तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है एंड ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। वी हैव मैच्योर वुमेन, हो सकता है आपकी एज भी बड़ी है, ठीक है, आपकी एज 35 हो सकती है, 40 हो सकती है। ओके सो आई कैन डेफिनेटली सी अ पर्सन हु कैन बी अ लिटिल बिट ओल्डर दैन यू। यस we have tiger doing something risky, taking a chance. So yes, this message here and I was telling you that you want to take some kind of risk and हो सकता है आप चांस लेना चाह रहे हो एंड ये चीज़ें मुझे यहाँ पे शुरू से दिख रही थी। सो आप कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना चाहते हो अपने लाइफ में और आप लोगे, ठीक है ना, आपको फील हो रहा है कि वो काम सही है आपके लिए, कोई न्यू जॉब, कोई करियर, कुछ ना कुछ तो आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपके पेरेंट्स को एंड आपके फैमिली मेम्बर्स को लग रहा है कि वो आपके लिए रिस्क है, ठीक है, रिस्की है। We have peacock, beware of great pride. Okay, yes. See, pride, beware of a great pride. So ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपको ना ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है। मैं आपको पहले भी बता रही थी, यहाँ कार्ड्स भी बार बार आ रहे हैं। सो यस, आपको ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है, बट आपको बोस्टफुल नहीं होना है एंड बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ओके जो भी सक्सेस मिल रही है आपको यस अच्छा रहना, ठीक है, लाइक आपको ग्राउंडेड रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है और उस चीज़ को सेलिब्रेट करना है, ना कि उसका घमंड आपको दिखाना है लोगों को। ओके एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ओके सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे चल के आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हो। एलिफेंट इज़ अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस, आपके अंदर इंटेलिजेंस आ रही है, मे बी आप कहीं ना कहीं तो पढ़ने जा सकते हो। ओके एंड अगेन कार्ड यहाँ पे सेम ही मैसेज है, वी हैव नॉलेज। ओके मे बी आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलने वाला है, आप किसी कोर्स में अपना एडमिशन ले सकते हो एंड वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है एंड आप वाइजर होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी तरह के आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे चल रहे हैं जहाँ से आपको नॉलेज मिलने वाली है एंड आप वाइजर हो जाओगे, ठीक है। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सी यहाँ पे मैं आपको बता रही थी आपको कोई ना कोई तो सक्सेस मिलने वाली है, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बोस्टफुल नहीं होना है एंड यस लोगों के साथ आपको अच्छा रहना है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे हम और मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। दिस इज प्लीज एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। मर्डल्ड अनक्लियर थिंकिंग। ओके सो यस, अगर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो एंड आप मर्डल्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्लाउडेड है आपकी विजन, तो यस आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यस वी हैव दिस कार्ड प्राइड एंड लीडरशिप। सो आपकी अगर ये विश है कि आपको कहीं ना कहीं से तो पोजीशन या अथॉरिटी मिले, हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको ना
रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अनाउंसमेंट, ओके, कुछ लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। यहाँ पे मुझे मैरिज की अनाउंसमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो सकती है। गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है, ओके। सो हो सकता है आपका कोई ऐसा चल रहा है केस, ठीक है, आपके ऊपर कोई ना तो कोई केस चल रहा है, तो आपको वहाँ से विक्ट्री मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों, ठीक है। वी विल टेक द लास्ट वन। सी क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, ओके। सो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मे बी आपको कोई किसी तरह का लीगल बैटल फेस करना पड़ रहा है, कोई लॉ से रिलेटेड आपका कोई काम चल रहा है, वहाँ पे आप काफ़ी उलझे हुए हो, तो ये आपकी टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन किया है, तो फिर आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है और कब तक आएगी, ओके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आ रही है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों, ओके। जेंडर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। अनदर थिंग इज दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट, ओके, बिकॉज दिस रीडिंग इज वॉच्ड बाय मेनी पीपल. And in case you are visiting my channel for the first time, I would like to request you to subscribe to my channel. So without any further delay, let's start your reading. Please angels help me and guide me for my viewers. कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? सबसे पहले दोस्तों हम आपकी करंट सिचुएशन देखने वाले हैं, ओके। आपकी करंट सिचुएशन कैसी है एंड देन फिर हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, ओके। सो डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल हम करेंगे आपके लिए। रीडिंग को पूरी देखिएगा। हमारी व्यूअर्स की करंट सिचुएशन कैसी है हमें बताएं एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। वाह, फोर ऑफ वैंड्स एंड ओके वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आपकी करंट सिचुएशन कैसी है? ओके, द लवर्स, Seven of Cups, 4 of Pentacles, King of Pentacles, and then we have 8 of Pentacles. Bottom of the deck is Page of Pentacles, 2 of Cups, and then we have 7 of Swords. So option number 2, मुझे तो सबसे पहले आपकी साइंस नज़र आ रहे हैं, जो वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंस है उसकी और साइंस की। आफ्टर दैट आई कैन सी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वाटर साइंस के हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर एंड यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की प्रेजेंस है एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। सो ऑलमोस्ट सभी साइन है, बट आवर साइंस आर प्रोमिनेंट हियर। आफ्टर दैट जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड देन वी हैव फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, सभी साइंस यहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मुझे आपकी करंट सिचुएशन कैसी दिख रही है। मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप ना रिलेशनशिप में, कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है, और आपको मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, ओके। हो सकता है रिसेंटली आपका मैरिज हुआ है, ठीक है, नया नया मैरिज, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे बैलेंस करें चीज़ों को, काफ़ी नई चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में या तो फिर मैरिज में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी रिलेशनशिप है ये एंड कुछ लोगों के लिए आपका मैरिज है, जिसके बीच में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एंड आप काफ़ी ज़्यादा ही, यस, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सर दर्द नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा है आपका सिचुएशन जहाँ पे आपको हार्ट एक एंड साथ ही साथ मुझे हेडेक भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप संभाल नहीं पा रहे चीज़ों को, ओके। या तो आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, या तो आपकी फैमिली आपको नहीं समझ रही है, या तो फिर ये आपकी रिलेशनशिप नई नई बनी है और आपको फील हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो आप, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू ये स्पेसिफिक मैसेज है जो कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, ठीक है। हो सकता है आप सैजिटेरियस हो या फिर एक सैजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी के साथ तो बहुत लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम से, ठीक है ना, रिलेशनशिप में रहे हो और आपकी शादी कहीं और फिक्स कर दी गई है, ओके, या शादी की बात चल रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी टेंस्ड हो, फैमिली को मनाना चाह रहे हो कि आप अपनी शादी अपने लवर के साथ करना चाहते हो, और ये प्रॉब्लम आपका बहुत दिनों से चलता आ रहा है, ठीक है, और आप टेंस्ड हो, ठीक है, कि आपकी शादी कहीं ना
कहीं और ना कर दी जाए, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मे बी आप कहीं वर्क करते हो, जॉब करते हो, तो आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो रही है, आप टेंस्ड हो, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे कुछ इल्यूजन दिख रहा है। ओके, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो एंड आप सही आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे ज़रूर लोग हैं जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं और मिसगाइड भी करते हैं। सो आपको उनको पहचानना है एंड उनसे बच के रहना है दोस्तों, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ठीक है। खास करके मुझे यहाँ पे मैरिज को लेकर रिलेटेड दिख रहा है कि आप अपने मैरिज में या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो। अनदर थिंग इज़ दैट कुछ लोग पैसों से लेके पैसों की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, या तो फिर आपने कुछ सेल किया है और आपको प्रॉफिट ना होके लॉस हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सैड हो, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। बट एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली आप अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन में स्टैब्लिश करना चाहते हो जहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठा के ना जाए एंड आपके लाइफ में जो हो रहा है उसकी कंट्रोल आपके हाथ में हो, ऐसा आप चाह रहे हो, ठीक है। तो ये करंट सिचुएशन यहाँ पे क्लियरली मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। सो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। ओके, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है दोस्तों। सो मुझे यहाँ पे कैंडल और फायर, ठीक है, वो नज़र आ रहा है। ओके, कैंडल एंड फायर, मे बी आप कैंडल्स से यूज़ करके किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, या तो फिर आप फायर रिचुअल्स कर रहे हो। सो कुछ ना कुछ तो आप फायर और कुछ यहाँ पे फायर एंड कैंडल्स है, ठीक है, जिससे आप कुछ रिलेटेड कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई रिचुअल्स कर रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, सो चलिए हम देखते हैं। वी हैव पावर, नंबर 8, we have universe, which is the world card. We have deception and envy. So let's take some more cards. आपकी बर्थडे मे बी 21 को आती है, ओके, एंड आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उस पर्सन की बर्थडे अगस्त में आती है, 7 अगस्त हो सकता है इम्पोर्टेंट आपके लिए, ओके। 21 अगस्त इज इम्पोर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। We have the bard, music, poetry, myth, history, the enchantment of storytelling. Okay, नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। The novice, innocence, beginner, ignorance, new skill without practice, and unstable curiosity. We'll take one more. The eagle, spirit, integrity, and connection to the angelic realm. I can definitely sense कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो, ठीक है, और आप यूनिवर्स को डेफिनेटली साइंस भेज रहे हो। तो आप जिस चीज़ के लिए भी यूनिवर्स को साइन भेज रहे हो, या तो आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो आपकी मैरिज की प्रपोजल सारी, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आप आर्टिस्ट हो, म्यूज़िक, पोइट्री, कोई ऐसा काम है आपको फील होता है कि उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, तो आप सबसे पहले तो मुझे दिखता है आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में, ठीक है। और कुछ लोग राइटर भी वहाँ पे हो सकते हैं, ओके। एंड अगर आप किसी तरह के रिचुअल्स को अपना रहे हो, यूनिवर्स को साइंस भेज रहे हो और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन को सुना जा रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज सही हो रही है, मैरिज की प्रपोजल आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि अगर आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है एंड आपकी विश है कि वो पर्सन आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो विश आपकी ग्रांट होती हुई नज़र आ रही है, ओके। एंड हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, एंड जैसे कि मैंने कहा कुछ तो ऐसे लोग हैं आपके इन्वॉल्वमेंट में जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपको मिसगाइड करते हैं, तो आपको उनको पहचानना है। एंड एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में कोई गाइड एंटर होने वाले हैं, ठीक है ना, कोई गाइड, कोई टीचर, एज अ फ्रेंड भी ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे एंड ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करने वाले हैं, ओके। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। और आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स, मैसेजेस सेंड करेंगे, ओके। आप उसको ज़रूर रिसीव करें, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वी हैव 7 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर, okay. Not only that, we have 5, 7, 8 and 9, okay. So 55 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको ये 555 एंजेलिक नंबर दिख सकते हैं, 77 एंजेलिक नंबर दिख सकते हैं, 888 एंड 999 नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं, ओके। सो कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट साइंस आपको यूनिवर्स सेंड करेंगे। एंड
फॉर सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली सी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो मैरिज से रिलेटेड आपको प्रपोजल मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। आपकी अगर मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है तो वो सही हो रही है। एंड अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, अगर आप किसी के साथ डील करो, थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी जा रही है, ओके। एंड कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके घर पे सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। वी हैव मैसेज, ओके। मुझे यहाँ पे मैसेज आपको रिसीव होते हुए दिख रहे हैं एंड ये मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से रिसीव होगा, ओके। एंड अगर आपको 777 नंबर दिख रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, ओके। वी हैव नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7, ओके। वी हैव कम्युनिटी, ओके। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बेबी शावर, ओके, उसका कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। वी हैव जर्नी, तो कुछ लोग ट्रैवल करने वाले, ओके। आप कहीं ट्रैवल करना चाहें तो डेफिनेटली आप ट्रैवल करोगे। एंड हो सकता है आपको कोई जॉब और अपॉर्चुनिटी मिले आपके आर्टिस्टिक वर्क के लिए। गिफ्ट, कुछ लोगों को आपको गिफ्ट मिल सकती है। ऑफिशियल पर्सन, एंड यहाँ पे पावर है तो आपको कोई ना कोई तो पावर पोजीशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप वेट कर रहे हो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्ज़ाम्स लिख रखे तो आपको पावर पोजीशन वाली जॉब मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो चलिए हम और भी मैसेजेस देखेंगे आगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा। अ जर्नी, फिजिकल और मेंटल। सो यहाँ पे जर्नी है एंड यहाँ पर जर्नी का चिट है। सो जर्नी आपके लिए कंफर्म है, आपकी जर्नी होने वाली है, ठीक है। फिटनेस, तो कुछ लोग आप काफ़ी लाइट फील करने वाले हो एंड फिटनेस से रिलेटेड आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ठीक है। आप काफ़ी फिट हो रहे हो। लोन्स ग्रांटेड, आपको मे बी आप कहीं लोन के लिए आपने अप्लाई कर रखा है तो लोन्स आपके पास हो जाएंगे। एंड वी हैव रिकॉन्सिलिएशन, कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलिएशन हो रही है, ठीक है। यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो तो आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बी प्रिपेयर्ड, तो आपको तैयार होने के लिए कहा जा रहा है किसी चीज़ के लिए। एंड वी हैव करेज, पावर एंड करेज, तो आपको कोई ना कोई तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली, आपको कोई पावर एंड पोजीशन मिल सकती है। वी विल टेक लास्ट वन। यू आर ऑन द राइट पाथ, सो आप सही रास्ते पे जा रहे हो और आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगी जैसे कि मैंने कहा था। एंड यहाँ पे आपके लिए चिट है, यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे। एंड आपके लिए ये गुड न्यूज़ कब तक आ सकती है, ठीक है ना, टाइम फ्रेम। सो मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए 5 डेज़ इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों, एंड कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स इंपॉर्टेंट है जब आपको ये गुड न्यूज़ मिल रही है। कुछ लोगों के लिए 21 डेज़ है, ओके। एंड 1 मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट हियर जब आपको ये गुड न्यूज़ मिल रही है, ओके। सो चलिए हम देखते हैं और हमें क्या पता चल रहा है। टाइम टू एक्ट, ओके। सो ये सही टाइम है जब आपको एक्ट करना है, इसलिए आप यहाँ पे मैसेज भी है, यू आर ऑन द राइट पाथ। कोई एक्शन लेना चाह रहे हो तो आपको वो एक्शन लेना चाहिए। अ विश इज़ ग्रांटेड, ओके। सो डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होने वाली है एंड यूनिवर्स डेफिनेटली आपको साइन भेजेगी। मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी कोई ना कोई तो मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस आप कर रहे हो, ठीक है। कोई टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी विश ग्रांट होने वाली है एंड यूनिवर्स आपको डेफिनेटली साइंस भेजेगी जब वो विश ग्रांट होने वाली है। 777 नंबर आपको दिख सकता है। हैंडशेक, अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, सो हो सकता है आप किसी स्ट्रेंजर से मिल सकते हो, ठीक है। एंड वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, किसी ऑफिशियल पर्सन से मिल सकते हो। फ्लावर्स, हैप्पीनेस, सो आपको खुशियाँ मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। कुछ ऐसा करोगे, रिकॉन्सिलिएशन हो रही है या फिर आपको आपकी कोई विश पूरी है तो हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, आपकी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है या फिर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं, लाइक डार्क मैन हो सकते हैं, इनकी कॉम्प्लेक्शन, इनकी हेयर हो सकती है, ओके। सो ऐसा हेयर स्टाइल हो सकता है, पहले भी हमारे पास कार्ड में आया है ये, ओके। सो ये चीज़ें मे बी आप किसी के साथ डील कर रहे हो या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ओके। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, सो आपके रास्ते पैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियल गेन यहाँ पे नज़र आ रहा है। विक्ट्री इन सम इंडिवर, सो आपको कोई विक्ट्री मिलने वाली है। सो वी विल टेक सम मोर मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। ऐसे उछल गया है तो ये 2 लेते हैं हम, ओके। वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है ना, बट यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन
और यहाँ पे टाइम टू एक्ट भी है, और यहाँ पे भी है सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, एफर्ट डालोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड मून, चेंज इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, दैट्स वाई बी प्रिपेयर्ड। ओके, सॉरी। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन और पार्टी। ओके, सो मैरिज प्रपोजल यहाँ पे है, या फिर आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है आपके घर पे, कोई पार्टी है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। वी हैव बुल्ड, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, सो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। सो हो सकता है आपको कोई अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। ओके, सो आपको डरना नहीं है, खड़े रहना है एंड अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, सो आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, पीछे नहीं हटना, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।